हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम जनरल साइंस के टॉप 10 क्विज सीरीज का 15th पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। तो अपना सही आंसर बताइए कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। जब हम कहीं ऐसी जगह पर बोलते हैं जहाँ सामने दीवार वगैरह होती, तो हम जो ध्वनि बोलते हैं या कहीं से आई हुई होती है तो वो टकरा कर वापस आती है, उसे ही कहते हैं प्रतिध्वनि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा था इसलिए मैंने इसे छिपा दिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल आपके ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। मतलब इसमें से कोई परिवर्तन ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर झूला झूलते समय कोई व्यक्ति या आप झूले पर खड़े हो जाएं तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका आवर्तकाल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि आवर्तकाल जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो आप लंबाई उसकी छोटी कर दीजिए झूले की तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो अब आपको बताना है कि अगर झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल में वजन पर कोई उसकी कंडीशन नहीं दी गई है, केवल उसकी लंबाई और बढ़ने या घटने से उस पर फर्क पड़ता है। उस पर आप कितना भी वजन रख दीजिए, अगर लंबाई आप बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा और उसकी लंबाई अगर घटा देंगे तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, आपके ऑप्शन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये अपने ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर सही किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, आपके ऑप्शन है अवतल, उत्तल या समतल। मतलब किस लेंस की तरीके से दिखाई पड़ता है। अगर केशिका नली में जल भरा हुआ है तो उसकी ऊपरी सतह किस तरीके से होगी? अवतल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति या समतल या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की भांति दिखाई पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस होता कैसा है। तो उत्तल लेंस इस तरीके का होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो आप देखना कभी भी किसी नली में अगर आप जल भर देते हैं तो ऊपरी सतह उसकी उभरी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। अगर आप द्रव का घनत्व अधिक हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर द्रव का घनत्व अधिक हो रहा है तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। अपनी जो आपने देखी होगी वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, वो किस कारण होती हैं? तो इसका भी आंसर होता है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है अपना, पारे को जब एक बर्तन में रखते हैं तो उसका मेनिक्स अर्थात वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है? उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, समतल लेंस की भांति या कोई नहीं। तो आपको बताना, अगर आप पारा किसी एक बर्तन में भर के रख देते हैं तो उसका मेनिक्स होता है अर्थात किस तरीके का दिखेगा? तो वह दिखेगा उत्तल लेंस की भांति। केशिका नली में भी आंसर उत्तल था और पारे को जब बर्तन में रखते हैं तो उसका आंसर भी उत्तल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने देखा होगा कि अगर हम अपने समतल पर कोई भोजन पकाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है, जबकि अगर हम पहाड़ों पर भोजन को पकाते हैं तो वह देर में पकता है। क्यों पकता है? वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर हम वायुमंडलीय दाब में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। इसीलिए ऊंचाई पर खाना देर में पकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है अपना, एक बार बराबर होता है,
आपके ऑप्शन है 10 की घात 5 पास्कल, 10 की पावर 6 पास्कल, 10 की पावर 7 पास्कल या 10 की पावर 8 पास्कल। तो अपना आंसर बताइए कि 1 बार बराबर क्या होता है। तो 1 बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ये आपको पूछा जाता है कि कन्वर्जन एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में क्या मान होगा। तो 1 बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कोई वस्तु अगर आप जल में लेकर खड़े हैं, वायु में या निर्वात में, तो उसका भार अधिकतम कहाँ पर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में मतलब जहाँ वायु या जल इत्यादि नहीं होता, केवल स्पेस होता है, शून्य होता है, वहाँ पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन बोनस। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है। आपसे आपके ऑप्शन है 1/4, 1/81, 1/100 या 1/1000। तो आपका आंसर बताना है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितने गुना है या कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/81 गुना। मतलब पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भूस्थायी उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनका आवर्तकाल कितना होता है। मतलब कोई भी उपग्रह है अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करा है तो कितनी देर बाद दोबारा घूमकर इसी पॉइंट पर आ जाएगा, उसे कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कितनी देर में चक्कर लगाता है। तो इसका आपका आंसर है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे। तो आप बताइए कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कितनी देर में लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे में। और 24 घंटे में ही पृथ्वी एक अपना पूरा चक्कर घूम पाती है, इसलिए जो अपने उपग्रह होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं। और जो भू स्थायी उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है जो कि पूछा जाता है कि जो अपने भू स्थायी उपग्रह हैं ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं पृथ्वी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।